ओम शांति। आज बाबा की 1 नवंबर 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है, जो आज बार बार बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन दिलाया है कि तुम बच्चों को एक विदेही बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। अगर देहधारी को याद किया तो वो याद निष्फल है। दूसरी बात बाबा ने कही सर्विस की। जो बच्चे सर्विसेबल है उन बच्चों को ही वो बच्चे बाबा से सीखते रहते हैं। और फिर बाबा कहते कि शिव बाबा इनके द्वारा सुनाते हैं, इनके द्वारा पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन तुमको इनको भी याद नहीं करना है। एक बाप से ही सच्चा प्यार रखना है। बाबा ने आज की मुरली में भोजन पर भी अटेंशन दिलाया है कि भोजन शिव बाबा की याद में बनाना है और शिव बाबा की याद में खाना भी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज बाबा पूछ रहे हैं, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए। अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए। बाबा ने 6 बातें बताई है। उत्तर है पहला, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। दूसरा है, एक दो को बाप की याद दिलाकर जिया दान देना है। तीसरा है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथी बात, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। जरमुई जगमुई नहीं करना है। पांचवी बात है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है। छठा है, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी
सर्जन से नहीं छिपानी है। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में, मीठे बच्चे अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी। एक विदेही बाप को याद करना है, और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा। शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने यह देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है, जिसको अपनी देह में, बाबा कैसे देह से बुद्धि योग को परे करा रहा है। यह मम्मा, बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल बच्चे हैं, वह सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा। तो याद भी शिव बाबा को ही करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये कॉमन हो जाता है। बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है, जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वह याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया, बाबा कहता है देहधारी को याद किया तो याद निष्फल। कोई ब्राह्मणी को भी याद किया कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो निष्फल हुआ। बुद्धि तो देह में गई ना। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कल्याणकारी शिव बाबा है, न ये न कोई ब्राह्मण। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है, और आज की दुनिया तो देहधारी पर ही बलिहार जाती, क्योंकि देह को ही देखते हैं। ये बाबा भी तुमको कहते हैं, ये बाबा भी, मन मना भवन, देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। आज थोड़ी धारणा की स्ट्रॉन्ग मुरली है। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, यह रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है माँ में कम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। गायन भी एक का ही है। शिवाय नमः। शिव है विदेही। वर्षा तुमको बाप से लेना है, यह देह भी उनकी नहीं है।
शिव बाबा ने जिसमें प्रवेश किया, ये देह भी शिव बाबा की नहीं। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूं, कि बाबा इस देह के द्वारा सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूं। कल्प पहले मैंने इन द्वारा तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही यह है, पतितों को पावन बनाना। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। पुरुषार्थ करो, याद करो, पढ़ाई पढ़ो, यही आशीर्वाद है। ये बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं। कौन सी? आशीर्वाद की। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है। आजकल तो दुनिया में यही चलता है ना। बीमार पड़े पहले पापा को याद करो, माता को याद करो, माता जी के ऊपर चलाऊंगा, पेड़ा चढ़ाऊंगा। हाँ, आशीर्वाद की एक हाथ रख दो, या आप मुझे ठीक कर दो, मैं इतना दान करूंगा, इस मंदिर में जाऊंगा, पानी में मंत्र करके दे दो तो उसे हाँ ठीक हो जाएगा। बाबा कहता है ये मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले चलो। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में है, वह सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाबा को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वह लिबरेटर है, गाइड भी है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है। ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। शिव बाबा कहते ये ब्रह्मा शिव बाबा की बोलने और रहने की जगह है। इस सर्जन जैसी कोई मत और कोई दे ना सके। शिव बाबा सर्जन। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। जरमुई जगमुई करने में टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं, क्योंकि बहुत सारी भक्ति की बातें सुनाते ना, तो बाप से बेमुख कर देते हैं। इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे। बच्चों को अब ज्ञान मिला है, तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। एक तो विकर्म किया और दूसरा फिर विकर्म करके छिपाया, तो डबल बोझ चढ़ेगा ना। इसलिए पहली बात तो ये है कि कोई भी कर्म के लिए माना कर्म करना है तो उसके लिए श्रीमत लेनी है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हर कर्म के लिए श्रीमत दी है। उसके बाद में अगर अनजाने से भी हो गया तो बाबा को बता, छिपाओ नहीं। छिपाएंगे तो वो पाप तो बढ़ता जाएगा।
यह तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं। पाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। ये कहते हैं हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। लोग तो यही कहेंगे कि आप तो कहते हो हमें भगवान पढ़ाता है, तो फिर भी आप पाप करते हो। पाप करके फिर न बताने से वह बोझा उतरता नहीं, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता नहीं है, हम पाप करते हैं तो कोई देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना। नहीं तो सजा कैसे मिलती है गर्भ में। इसलिए आजकल हो रही थी ना, आप भगवान के सीसीटीवी कैमरे में हैं, तो हम सोचते हैं वो और कोई देखता नहीं है, लेकिन वो तो शिव बाबा तो सब कुछ देखता है। दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ। समझो, कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं। पाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं, पाप करते रहते हैं, सुनाते नहीं। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं, परंतु बच्चे सुनाते नहीं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है। उसकी बुद्धि उसी में ही चलेगी। ऐसे ही बाबा कहता, अगर कोई पाप कर्म कर लिया और फिर छिपाया, एक तो 100 गुना दंड पड़ेगा, और दूसरा बुद्धि उसी में ही रमण करती रहेगी, एक और नया पाप करने के लिए। उनको जेल बर्ड कहा जाता है। चोरी बिगर कुछ सूझता नहीं तो जेल बर्ड कहेंगे। बाप बच्चों को समझाते कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई जरमुई जगमुई की फालतू बात करे तो समझो ये दुश्मन है। मुझे कोई जरमुई जगमुई की बातें सुनाए, इसकी उसकी करे, तो ये हमारा दुश्मन है। फिर मुझे उस दुश्मन के साथ बैठना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को गिरती कला में ले आएगा। कोई कुछ 2 बातें सुनाए, मुझे नहीं सुननी। मेरा कनेक्शन एक बाबा से, कोई देहधारियों से आपस में कनेक्शन नहीं रखना है। तो बाबा कहते कोई फालतू बात करे तो समझो ये दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है। 1-2 को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। याद से विकर्म विनाश होंगे। एक दूसरे को बाबा कहता, बाबा की याद दिलाओ। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है तो मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। कर्मातीत अवस्था पिछड़ी में आई, सो भी थोड़े पास विथ ऑनर होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी यह अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वह 1-2 को याद दिलाते रहते हैं। परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बल खुद याद न भी करे, परंतु
बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहती हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्म भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। अगर ब्राह्मण भी भोजन बनाते समय लौकिक को याद करते हैं तो वो ताकत नहीं आएगी। इसलिए ब्राह्मण जब ब्रह्मा भोजन बनाते हैं या अपने घर में भी भोजन बनाते हैं, शिव बाबा की याद में बनाए। यहाँ भी सबको बुलाएंगे सेवा में, तो किसको याद करना है? शिव बाबा को याद, न कि लौकिक। याद से ही तुमको जियादान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज ते सहज बात है, मुझे याद करो पवित्र बनो। पतित बने तो पतित बने तो 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी थोड़ा याद करेंगे थोड़ा वर्षा, ज्यादा याद करेंगे ज्यादा वर्षा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। देहधारी को याद करेंगे तो कल्याण नहीं होने वाला है। देहधारी को याद करते करते तो देखो कहाँ करके बैठे हैं। पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है, परंतु भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक बाप है। कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। स्थूल चीज को याद नहीं करना है। उसमें देह भी आ गई, देह से कनेक्टेड चीजें भी आ गई, पदार्थ, वैभव, सब कुछ देह से कनेक्टेड, देह से रिलेटेड कोई भी स्थूल चीजें मुझे याद नहीं करनी है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। तो चलो अभी बाबा की याद में।
से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो उस समय बाबा की याद होगी तो बाबा के पास चले जाएंगे। जीव और आत्मा है ना। मनुष्य आत्मा को पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है। बाप बच्चे दोनों अविनाशी हैं। बाप कहते हैं लाडले सिकेले थे बच्चों, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्माभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव। मुझ बाप को याद करो। बस यह है आत्मा की यात्रा। वह होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापिस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है। नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। सहज ते सहज बात है याद की। परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है। इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है। हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापिस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। फिर जितना याद करेंगे उतना
ऊंच पद पाएंगे। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहां दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं, जो फिर पहले पहुंचे, ऐसी गेम है। छोटे थे तो होता था, वहां सामने एक दीवार को टच करके जो पहला आ जाए वो विनर कहलाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी ऊपर परम धाम में चले जाओ, अपनी बुद्धि को वहां ले जाओ और फिर नीचे आ जाओ, ऊपर ले जाओ नीचे आ जाओ। ऐसे बार 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 अपने आप को ये प्रैक्टिस कराओ। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, हमारा पिलर शिव बाबा है। याद के यात्रा की दौड़ी है, तो जो आत्मा जितनी याद की यात्रा की दौड़ी लगा के उस शिव बाबा पिलर को टच करेंगे वो पहले आएंगे। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे, फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है, कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो, भक्ति में भी बहुत जरमुई जगमुई की। भक्ति में कितनी रड़िया मारते हैं कि भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे पवित्र बनो। भक्ति में जरमुई जगमुई बहुत की, जाएंगे कथा सुनने या मंदिर में, लेकिन जरमुई जगमुई करें। बाबा कहते अभी उन सबको छोड़ो, अब बाबा आए हैं मुझे ले जाने, तो पवित्र बने। बल युगल इकट्ठे रहो, देखो आग तो नहीं लगती है, आग लगी तो पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती ही रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, उस समय हम अपने को देखे। मेरी बुद्धि शिव बाबा की याद में रहती है। इन बातों से डरना नहीं है। अर्थक्वेक हुए, बॉम्ब गिरे, बारिश आवे, यह तो जानती है कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ। अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है। तुमको देखना है मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार अर्थात दुनिया वाले की मौत होगी, लेकिन हम फरिश्ते बन करके उड़ेंगे। हमारे लिए विनाश भी कल्याणकारी है, क्योंकि हम फरिश्ते बनेंगे, बाबा के पास जाएंगे, फिर अपनी नई दुनिया में आएंगे। इसलिए जो गुजराती में कहे छे ने, कागड़ा ने देड़काना प्राण जाए અને कागड़ा ने कहावत है, देड़काना प्राण जाए ने कागड़ा ने खुशी થાય એવું કંઈક છે। तो ऐसे ही हम खुशी में खसी का जान जाए खवड़िया का सवाल। हाँ, हाँ। तो हमारे लिए अच्छी बात है विनाश, क्योंकि हम
फरिश्ते बन के अपने बाबा के पास अपने घर जाएंगे, लेकिन दुनिया वाले चीखेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि मौत का तांडव चल रहा है। मलुक, मलुक माना फरिश्ता। तुम फरिश्ते बन रहे हो, जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे, क्योंकि चारों तरफ हाहाकार हो तो रहा। अपनी बुद्धि स्टेबल उस समय होना वो सबसे बड़ी बात। इसमें बहुत मजबूती चाहिए, शिव बाबा को याद करना है, नहीं तो चारों तरफ से सब कुछ होगा और मैं देखते ही हार्ट फेल हो जाऊं। ऐसा एक बात तो हो गया हाँ, हो गया। 21 में, हाँ अप्रैल में जो था, हर हार्ट, रोज 5-10 की मौत की समाचार आ रहे थे। बहुत लोग गए हैं। ऐसे ही जब चिकनगुनिया आया ना, तब भी ऐसा था। 2006 में बहुत लोग जाते थे, दिन में कितने लोग। माना ये छोटी छोटी रिहर्सल्स तो हम देखते रहते हैं। अब आने वाले समय में रिहर्सल रियल में बदल जाएगा, इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा मजबूती चाहिए, और मजबूती के लिए आत्मा की मजबूती चाहिए, और उसके लिए बाबा की याद चाहिए, क्योंकि रिहर्सल रियल तो बनेगा ना। तो जब रियल बनेगा, रियल हो जाएगा, तब हमारी आत्मा में शक्ति चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। उनकी ही मत पर चलना है। मुख्य बात ही है पवित्र बनने की। पति तुमको कहा जाता जो विकार में जाते हैं। देवताएं है ही संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ तो सब है विकारी। वह है शिवालय, यह है विषयालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो, सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो, तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सत्युग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवानुवाच बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं। मन मना भव और मध्याजी भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर ये लिख दो। क्या लिख देवे? मन मना भव मध्याजी भव। कोई बिरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वह धंधे आदि फल करो, मना थोड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले थे बच्चे, जो खुद भी अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है।
अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जरमुई जगमुई न करना है न सुनना है, सुनने से भी पाप लगता है। बाबा ने कहा ना कर्म फिलोसॉफी में, हाँ में हाँ मिलाना ये भी विकर्म बन जाता है। दूसरा है पास विथ ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि यह हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्योंकि हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। श्लोगन है सदा करन करावनहार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। दादी जी का याद पत्र, पत्र पुष्प। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनाने के लिए अपनी नेचर का परिवर्तन करो। दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। परम प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही अपने दिव्य संस्कारों से नया संसार बनाने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व बाबा के नूरे रतन ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने, ईश्वरीय स्नेह संपन्न याद मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार आप सभी प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा से मंगल मिलन मनाने की इस अलौकिक सीजन की रिमझिम के समाचार सुनते, बाप दादा की मधुर शिक्षाओं को रिवाइज करते, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते हुए बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे होंगे। बाबा कहे बच्चे अब साथ चलना है तो समान बनो। जो भी बोझ व बंधन है उन्हें बाप हवाले कर डबल लाइट फरिश्ता भव के वरदानी बनो। बाप दादा हर कारण का निवारण दो बातों में ही सुनाते हैं। एक पॉइंट रिवाइज करने के साथ उसे रियलाइज करो, सिर्फ रिवाइज नहीं करो और उस पॉइंट का स्वरूप बनो। दूसरा, और कोई पुरुषार्थ भले नहीं करो लेकिन हर एक को दुआएं दो और सबकी दुआएं लो। दो बातों का पुरुषार्थ। आपको कोई कुछ भी दे, आप सिर्फ उसे दुआ दो। दुआ लो तो सहज विजयी बन जाएंगे। ऐसी मधुर शिक्षा भरे वरदानी महावाक्य सुनते जरूर अटेंशन देकर हर एक अपनी निवारण स्वरूप स्थिति बनाएंगे। अब तो बाप दादा यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा मेरे समान बने। जो संस्कार बाप दादा के समान नहीं है उन्हें बिल्कुल टच ना करें, बुद्धि से टच ना करें। जैसे देह और देह के संबंधों की सीढ़ी चढ़ चुके हो,
ऐसे बुद्धि में भी अब पुराने संस्कार इमर्ज न हो, क्योंकि जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। इसलिए अपने पुराने संस्कार व पुरानी नेचर को बदल ईश्वरीय नेचर बनाओ। सदैव यही कोशिश करो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। इसी से ही सबकी दुआएं मिलेगी। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि जो भी पुराने संस्कार व व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होते हैं, उस व्यर्थ की क्यू को अब सदा के लिए समाप्त कर ड्रामा की भावी पर मुझे एक रस स्थैर्यम रहना है। बोलो हमारी मीठी मीठी बहनें व भाई, ऐसा ही अटेंशन रख। अंतिम पेपर में पास होने की तैयारी कर ली है ना? वर्तमान समय बाबा अपने बच्चों से नई नई सेवाएं करवाते सदा स्वस्थिति और सेवा के बैलेंस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाकी बाबा के बेहद घर मधुबन में देश विदेश के हजारों बच्चे भाग भाग कर पहुंच रहे हैं। साकार मम्मा, बाबा और बड़ी दादियों की यह तपस्या स्थली सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही है। सभी इस वरदान भूमि में आकर खूब रिफ्रेश हो रहे हैं। बाप दादा के अवतरण दिन पर चारों ओर अव्यक्त वतन का वायुमंडल स्वतः बन जाता है। ऐसे लगता जैसे सबके दिलों में बाबा की याद समाई हुई है। सभी साकार वतन में होते भी अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन का अनुभव करते हैं। अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। दीपावली का पावन पर्व भी सभी बहुत प्यार से मनाते, एक को बधाइयां देते, मुख मीठा कराते हैं। यह भी यज्ञ स्थापना के यादगार दिन है। सबको इन पावन त्योहारों की बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई हो। सभी को स्नेह भरी याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन हो। और अव्यक्त इशारे की आज की पहली पॉइंट है, अव्यक्त इशारे की थीम है, अब अपनी पुरानी नेचर व संस्कारों का परिवर्तन करो। पहली पॉइंट है, आप सभी बच्चों का यह ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है। मर्जीवा बनना अर्थात अपने देश से, मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से मर जाना। जैसे कोई मर जाता है तो पिछले संस्कार खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ भी पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई थे, हमारे नहीं। जैसे ब्राह्मण गंदी चीज को नहीं छूते हैं, वैसे पुराने संस्कारों से बचना है, छूना नहीं। नवंबर मास का दूसरा जोन लेवल का पुरुषार्थ, दाता विधाता वरदाता बाप दादा की भाग्यवान आत्माएं हम मास्टर त्रिमूर्ति स्वरूप बने। संगम युग का सर्वोत्तम भाग्य दाता विधाता वरदाता भगवान का साथ। संसार की सर्व मनुष्य आत्माएं भगवान ईश्वर परमात्मा को इस तीन महान स्वरूप में याद कर रहे हैं। दाता, पहला स्वरूप दाता, ईश्वर सब कुछ देने वाला है। दूसरा विधाता, हर एक आत्मा के भाग्य का विधाता भगवान है। बड़ी अच्छी पॉइंट है। और तीसरा वरदाता, वह भोलानाथ परमात्मा वरदान लुटाता है। ब्राह्मण जीवन में अनहद अवर्णीय और अमूल्य प्राप्तियां, सच्चे पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और सपुत ब्राह्मण आत्मा के दिल में प्रतिपल स्वयं के अलौकिक जीवन की बेमिसाल प्राप्तियों के सुरीले गीत का गुंजन चल रहा है, और उसी को लेकर के भाग्यवान आत्मा सदा मस्त फकीर रहे, सदा बेफिक्र बादशाह बन, पाना था सो पा लिया। इन तीन मधुर स्वर की शहनाई सदैव दिल में बजती रहती है। पहला, स्वयं भगवान को पा लिया। दूसरा, परमात्मा पढ़ाई प्राप्त हुई। और तीसरा, भाग्य विधाता स्वयं मेरे साथ है।
ये 3 मधुर सुर की शहनाई सदैव दिल में बजती रहे। बाप दादा की चाहना स्वयं मास्टर दाता विधाता वरदाता बने। संगम युग की समाप्ति में वर्तमान समय समस्त विश्व की करोड़ों आत्माओं को सुख शांति की अंजलि अर्पण करने के लिए स्वयं इन 3 श्रेष्ठ स्वरूप को धारण करे। पहला, सदा मास्टर दाता बने। सर्व ब्राह्मण आत्माएं और अनजान आत्माओं को प्रतिदिन स्वयं द्वारा स्नेह देवे। मैं उस आत्माओं को स्नेह दूं, शक्ति देवे और हिम्मत देवे, उमंग देवे, सहयोग देवे। दूसरा स्वरूप, सदा मास्टर विधाता बने। ब्राह्मण कल्चर की हर एक विधि और विधान को स्वयं में धारण कर। ब्राह्मण कल्चर की हर एक विधि और विधान अर्थात ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादाएं, उसको हम पहले अपने जीवन में धारण करें और फिर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ कर्म की समझ देकर के उनको उनके जीवन का भाग्य विधाता बनाए। और तीसरी बात, सदा मास्टर वरदाता बने। बाप समान रहम दिल बन, महान परोपकारी बन। बाप दादा के अखूट वरदानों के भंडार से स्वयं को निमित्त बना करके सर्वात्माओं को वरदानों की अंजलि देंगे। तो स्वयं के इन 3 त्रिमूर्ति स्वरूप द्वारा सूक्ष्म सेवा के प्रतिदिन अभ्यासी बने, अनुभवी बने और विराट संसार की अंतिम सेवा करें। नूतन वर्ष के मंगल दिन पर ली हुई 5 प्रतिज्ञा के संकल्प। समग्र गुजरात के सेवा केंद्र में एक साथ ली हुई 5 शुभ संकल्प इस विशाल गुजरात के विशाल संगठन की एकता का दर्शन कराता है। उस बदल हर एक सेवा केंद्र के निमित्त बहनों को दिल से अभिनंदन है। इस प्रतिज्ञा के शुभ संकल्प ब्राह्मण जीवन के प्रैक्टिकल व्यवहार में आए, उसके लिए 2 सूचन है। नवंबर मास में हर गुरुवार को क्लास के बाद निमित्त बहन के द्वारा इस 5 संकल्पों को रिवाइज कराए। और दूसरा, हर एक भाई बहन और टीचर बहन प्रतिदिन अमृत वेले योग के बाद इन 5 संकल्पों का वांचन चिंतन करे और उस दिन की धारणा के लिए लक्ष्य रखे। सबजोन स्तर पर नवंबर मास में तीव्र पुरुषार्थी का स्नेह मिलन। हर एक सबजोन के निमित्त मुख्य बहन अपने सबजोन के सेवा केंद्र में सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों का एक स्नेह मिलन मीटिंग नवंबर मास के कोई भी एक रविवार को आयोजित करे। प्यारे बाप दादा की एक ग्रुप बनाने की शुभ प्रेरणा के आधार से जून में गुजरात में ये ग्रुप बनाया था। आपके सबजोन में सैकड़ों भाई बहन होंगे, उसमें मर्यादित संख्या में स्व परिवर्तन का विशेष लक्ष्य रखने वाले सभी भाई बहन उसमें जुड़े हुए। उनका उमंग उत्साह बना रहे और आपके द्वारा उस ग्रुप को विशेष प्रेरणा प्रोत्साहन मिले, उसके लिए स्नेह मिलन रखना अति आवश्यक है, जिससे आने वाले समय में गुजरात जोन पर होने वाली तीव्र पुरुषार्थी के संगठन में उस जोन के ग्रुप को आप भेज सकते हैं। अच्छा स्नेह भरी याद के साथ ईश्वरीय सेवा में भारती दीदी। और आज का स्वमान है नवंबर मास के लिए बाप समान दाता विधाता वरदाता बनने का पुरुषार्थ करे। उसमें आज का स्वमान है, मैं वरदानों से पलने वाली हूँ। मैं वरदानों से पलने वाली। उसकी डिटेल है, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदान से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है, वरदानों की पालना से ही फल रही हो। नहीं तो सोचो इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और मेहनत क्यों।
बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। इसलिए मुझे मेहनत नहीं करनी है, बाबा मुझे सहज वरदान दे रहा है, मुझे उस वरदानों का अनुभव करना है। तो सुना वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुना